यस। सो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, डेली के न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर आज काफी अच्छी अच्छी न्यूज आई हैं। उनको अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी से। राइट। सबसे पहले तो भाई देखो, जापान के बारे में अपन ने समझा था कि जापान और इंडिया का अलग ही लेवल का रिलेशन अब बन रहा है। राइट। क्यों? क्योंकि यूएसए छोड़ भागा है। राइट, ये अपन ने समझा था। राइट। और यूएसए भाई चाइना के साथ मिलकर, पता नहीं चाइना ने क्या गुट्टी पिला दी यूएसए को, कि यूएसए बोले भाई अब मैं क्वाड की मीटिंग भी ना करूंगा। राइट, उसको भी डिले करे जा रहा है। प्लस वो ऐसे बोल रहा है कि अब मतलब इंडियन ओशन में भी ज्यादा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। है ना, इस तरह का कुछ बातें चल रहा है अभी। राइट। तो यहाँ पर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अब देखो जब एक बड़ा कंट्री, अब स्पेस हो गया ना, स्पेस चला, स्पेस क्रिएट हो गया। है ना, स्पेस क्रिएट होगा तो इस स्पेस को फिल करने के लिए कोई और कंट्री चाहिए होगा। तो जापान कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूँ। राइट। जापान की प्राइम मिनिस्टर अभी आई हुई है इंडिया में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि मेरी छोटी बहन है। तो छोटी बहन के बारे में सोचते हैं क्या चीज है, आइए आइए अंडरस्टैंड करते हैं। राइट। और बिल्ड टाइज एज ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो लो भाई बहन बना दिया। तो देखो अभी अपने अगर आसपास की नेबरिंग कंट्रीज देखे ना, तो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जैसे पहले शेख हसीना थी, तो शेख हसीना वॉज ए गुड रूलर। ठीक है, फॉर विद पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। राइट, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अच्छी थी। राइट। ट्रम्प भी पिछले साल तो ठीक थे, इस बार पिछले टर्म्स के अंदर तो ठीक थे, इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उनको, पता नहीं क्या। राइट, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों थे हमारे साथ, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश से भी दिक्कत हो गई, इससे भी दिक्कत हो गई। इस टाइम पर जापान के साथ अगर अच्छा रिलेशन बन जाए अपना, तो दैट विल बी ए गुड रिलीफ फॉर अस। राइट, प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा रिलेशन बन जाए, तो दैट इज ए गुड रिलीफ फॉर अस। और जापान और ऑस्ट्रेलिया अभी खुद भी डिच्ड फील कर रहे हैं, डिच डिच कर दिया साहब हमारे को। ठीक है, किसने? यूएसए ने। जो यूएसए पहले कहता था कि चलो भाई मिलकर हम क्या करते हैं, बाइडन के टाइम पर चलो लड़ते हैं चाइना से, चाइना मुर्दाबाद। ठीक है, इस तरह के नारे लगाता था। आज वही चाइना जिंदाबाद कह तो नहीं रहा है, पर सोच तो रहा है। राइट, इस तरह से अपन इसके अंदर समझते हैं। तो अब हमें क्या है, हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, और जापान और इंडिया के बीच में काफी अच्छा रिलेशन बनता जा रहा है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर इनकी आई हुई है, तो हम इसके अंदर देखें, पोजिशनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड द एनर्जी रेजिलियंस। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी रेजिलियंस मतलब समझ रहे हैं, एज ए डिफाइनिंग पिलर ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ द बायलैटरल टाइज इंडिया एंड जापान थर्सडे अनवील्ड अ राफ्ट ऑफ इनिशिएटिव। बहुत सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने स्टार्ट करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब, और एनर्जी रेजिलियंस। एनर्जी रेजिलियंस, अब एनर्जी जो है वो हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। आज हमने देखा स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया, हमारी ये हालत हो गई। राइट, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। राइट। और एनर्जी के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। राइट। तो हम अपने हिसाब से ऐसे पार्टनर बनाएं जो कि ट्रस्टवर्दी पार्टनर हो। है ना, और आपस के अंदर मिलकर जैसे क्रिटिकल मिनरल का एक्सट्रैक्शन करें, ये सब काम करें। राइट। तो उससे एनर्जी को हम सिक्योर करें, एनर्जी रेजिलियंस। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब देखो जैसे अब एआई का डायमेंशन चलता जा रहा है, और एआई के अंदर है ना सब, जो भी आज ये वाले एडिटोरियल पे पढ़ेंगे, एआई वाला बड़ा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। जिसके पास भी एआई आता जा रहा है ना, वो अपने आप को क्लोज करता जा रहा है। ठीक है, किसी और के पास ना आ जाए, ऐसा चीज चल रहा है। तो इसके अंदर पार्टनरशिप, इस तरह की पार्टनरशिप इकोनॉमिक रेजिलियंस और इकोनॉमिक एनर्जी रेजिलियंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब भी जापान और इंडिया का रिलेशनशिप आ जाए, तो आपको ये लिखना है, और इस साल आ सकता है। राइट। अनवील्ड ए राफ्ट ऑफ इनिशिएटिव्स। ठीक है, एक तो जॉइंट रोड मैप ऑन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ए न्यू फ्रेमवर्क ऑन मोबिलिटी। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप आ गया ना। इन द एनवायरमेंट ऑफ द ग्लोबल टर्बुलेंस। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल टर्बुलेंस हो रहा है भैया, अलग ही लेवल का एनवायरमेंट चल रहा है, अनप्रिडिक्टेबल, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल फेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। राइट, अभी चल रहा है। कल को ये बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं पता, यूएस से कल को इसराइल पे भी अटैक कर सकता है। इतनी ज्यादा इनप्रेडिक्टेबिलिटी, नो बडी कैन से एनीथिंग। राइट। तो कल को ईरान के साथ मिलकर इसराइल पे भी अटैक कर सकता है। इन द एनवायरमेंट ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस टुडे म्यूचुअल ट्रस्ट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एसेट। कि हम, म्यूचुअल ट्रस्ट तो कहीं है ही नहीं, अब कहीं भी थोड़ा में म्यूचुअल ट्रस्ट, तो जापान और इंडिया के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, इस तरह से ये बोल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या, किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। तो आपको भी एग्जाम में लिखना है कि आजकल हमारे सिस्टम के अंदर ग्लोबल टर्बुलेंस चल रहा है, और कोई भी म्यूचुअल ट्रस्ट वाला अगर रिलेशनशिप बनता है, तो इंडिया को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर जापान के रिलेशन में आपको ये बताना है कि ग्लोबल टर्बुलेंस के अंदर जापान कैन बी ए ट्रस्टेड पार्टनर। इस तरह से अपन को लिखना होता है। कंक्लूजन यहाँ से ही तो आता है आंसर, और कहाँ से आता है। राइट, कभी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात में आ जाए, है ना, एनर्जी रेजिलियंस की बात आ जाए, तो यहाँ पर जापान के अंदर लिखना है कि जापान के साथ हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्या क्या चीजें ऐसी हुई, तो तकाइची
right, linked the new initiatives of changing geopolitical environment, saying both countries face challenge arising from, ये समझो, इकोनॉमिक वेपनाइजेशन। भाई आप लोग ये समझो कि तुमको न्यूज़पेपर पढ़ाते, अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर भी ढंग से पढ़ लोगे ना तो गजब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं न्यूज़पेपर, जैसे अगर ये भी पढ़ लोगे तो ये सब अपना क्या है, जब अपन इंडिया जापान रिलेशन पढ़ेंगे तो ये सब वहां से वहां का कवर हो रहा है अपना, वहां पे भी पढ़ेंगे। बट वहां पर अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जब तक आपके और सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे तब तक मैं उनको बेस आपका न्यूज़पेपर से कवर करा चुका हूँ। राइट, इकोनॉमिक वेपनाइजेशन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, कोई एनीबॉडी इन द क्लास कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इकोनॉमिक वेपनाइजेशन? लेट्स एक्सप्लेन, लेट्स डिस्कस यार, क्या मतलब दबाई दबाई से बैठे रहते Imposition of tariffs, trade barriers, import duties, etc. है ना? या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। मेरी बात नहीं मानोगे, टैरिफ लगा दूंगा। ऐसे बोलो कि मैंने युद्ध रुकवाया, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। ये इकोनॉमिक वेपनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, तुम हमारे ऊपर युद्ध कर रहे हो, रशिया बोल रहा है युद्ध कर रहे हो, लो भाई, रशिया की जो पाइपलाइंस थी, ठीक है, जिससे जर्मनी के अंदर और पूरे एंटायर यूरोप के अंदर गैस जा रही है, ठीक है, ऑयल जा रहा है, राइट, रशिया की पाइपलाइंस, उसको बंद कर दी। लो भाई, अब ठंड में मरो रशिया, विंटर के अंदर ठंड में मरा रशिया, यूरोप। तो यूरोप बोलता रहा कि यार हमने तो गलत आदमी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली थी, ट्रेड रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक वीपन है, इकोनॉमी को यूज करा जा रहा है एज ए वीपन। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। नॉन मार्केट पॉलिसीज, नॉन मार्केट पॉलिसी समझ में आ रहा है? ये अभी प्रेजेंट वर्ल्ड का डायमेंशन है, जो आपको, अगर आप कहें कि प्रेजेंट वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है, तो इकोनॉमी वीपनाइजेशन के अंदर, नॉन मार्केट पार्टनरशिप की तरफ। नॉन मार्केट मतलब मार्केट के अंदर तो ऐसा होना चाहिए ना, ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। ग्लोबल टर्बुलेंस की तरफ जा रहा है, जहां पे ट्रस्ट है ही नहीं। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, राइट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, these are the words you can use to define the present global scenarios, right? बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है, सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना अपन को, ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसमें कैसे लिखना है ना? अब यहाँ पर जो नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा वो इंडिया और जापान का रिलेशनशिप के नोट्स बना देगा। ये हम इस तरह से ये इन टर्म्स को, कीवर्ड्स को अपन इसके अंदर समझ। तो एड्रेसिंग तकाइची एज यंगर सिस्टर, कि तू तो मेरी छोटी बहन है, राइट, द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड जापान आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? इसे ऐसे कहा जाता है, आप इंडिया जापान के रिलेशन में पढ़ेंगे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस चलता है। ठीक है, तुम ताला हो तो हम चाबी हैं। तुम्हारे यहाँ पे लोग बुढ़े आ गए, ठीक है, बूढ़ा हो गया है जापान, राइट, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड। तुम्हारे यहाँ पर क्या है, तुम्हारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पे मार्केट। तो लॉक एंड की दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के अंदर है। तो वही चीज ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड जापान आर कॉम्प्लीमेंट्री, फ्रॉम द कल्चरल वैल्यूज टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी देयर इज सिमिलरिटी इन आवर थिंकिंग एंड अप्रोच एज वेल, एंड above all the foundation of our relationship rests on the unbreakable mutual trust. That's how you have to understand. ठीक है, इस तरह से इसके अंदर बोला जाता है, राइट। फिर तकाइची said that both leaders were on the same page to develop the relationship as brother and sister, बहन भाई का, भैया ने भाई, अगर आज का मतलब अगस्त का महीना चल रहा तो शायद राखी बांध दे दी, राइट। शी आल्सो नोटेड दैट इन एरिया ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्टेड बाय द वेस्ट एशिया सिचुएशन, देखा अपन ने, वो जापान एंड इंडिया बेयर द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द रीजन वाइड एनर्जी सिक्योरिटी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब सेंटी हो गई है भाई, मोदी जी को तो पता है ना किसको कैसे सेंटी करना है। तो यू कॉल्ड मी ब्यूटीफुल यंगर सिस्टर, तुमने मेरे को छोटी बहन कहा, बट एट द सेम टाइम स्मॉल मीटिंग, बट एट द स्मॉल मीटिंग बिफोर द बिग मीटिंग वी कंफर्म दैट वी आर ऑन द सेम पेज एंड डेवलप दिस रिलेशनशिप एज ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, जापान एंड इंडिया मस्ट लिवरेज अवर रेस्पेक्टिव स्ट्रेंथ, बिकम स्ट्रॉन्गर, प्रॉस्परस टुगेदर। ठीक है, देख रहे हो, टुगेदर, स्ट्रॉन्ग बनना है तो दोनों साथ में मिल रहा है, प्रॉस्परस बनना है दोनों साथ में बन रहा है। दोनों की मजबूरी है भाई, यूएसए छोड़ भागा है, यूएसए मैदान छोड़ भागा है, अब दोनों की मजबूरी है भाई, हम ही बच्चे हैं, इंडिया जापान हमको ही मिलकर करना पड़ेगा चाइना का सामना, यूएसए नहीं है। यही हम पढ़ रहे हैं, पिछले एडिटोरियल में भी यही था, इस एडिटोरियल में भी यही है, समझ में आ रहा है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच इंटर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, ये टर्म यूज होना चाहिए, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड जापान। ठीक है भाई, अब देखो, टू साइड्स आल्सो मूव्स टू डेवलप मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, प्लान्स फॉर द नेवल एक्सरसाइज करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करेंगे, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स करेंगे, 2+2 मतलब डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ठीक है, और इधर के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, दो दो मिनिस्टर्स लेके मीटिंग करेंगे इस तरह से, राइट। स्ट्रेसिंग दैट इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज शेयर्ड सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन इज शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट।
कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है दैट इज शेयर्ड सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी तभी होगी जब हम शेयरिंग करेंगे, राइट, मिलकर काम करेंगे। एंड एनर्जी ट्रांजिशन इज शेयर्ड अपॉर्चुनिटी। ट्रांजिशन हमको करना है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यही है, जो कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस करो उसको ग्रीन से प्रोड्यूस करने लग जाओ, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी लेकर आओ। जापान हैड प्रिपेयर्ड अ जॉइंट रोड मैप टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन रेजिलियंस इन सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एडवांस मटेरियल्स, इन सब के ऊपर अपन काम कर। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? टू कंट्रीज हैज आल्सो लॉन्च द इनिशिएटिव टू बिल्ड 1000 बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। भारत का गोवर्धन प्रोग्राम। अच्छा, गोवर्धन प्रोग्राम है, सब बच्चे सोच के बताओ, ठीक है, गोवर्धन प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो भाई सीएनजी बनाने का प्रोग्राम है, राइट। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लेना अभी जो मैं पूछूंगा। बायोगैस बनाने का प्रोग्राम है, ठीक है, एक बायोगैस बनाने का, बायो सीएनजी बनाने का प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोग्राम बनाने का प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है गोवर्धन प्रोग्राम हमारा, ठीक है, किस मिनिस्ट्री का होगा अकॉर्डिंग टू? चैट सेक्शन में सबको लिखना है, बस तुक्का मारना है भाई। ऐसा नहीं सर हमको पता नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं लिखना है, कुछ ना कुछ तो लिखना है। कौन सी मिनिस्ट्री का हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इतने सारे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी है रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, किसका हो सकता है? सब बच्चे लिखें, तुक्का मारना है, तुक्का। तुक्का तो मार सकते हो कम से कम, इसके लिए भी तुमको कोई और चीज चाहिए क्या? बस ऐसे लिख दो, हाँ एग्रीकल्चर लिख दो, मिनिस्ट्री ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, इतना कष्ट मत दो हाथों को। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आ गया एग्जाम के अंदर को प्रोग्राम, कि गोवर्धन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सीएनजी बना रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस बना रहे हैं, ये सब फलाना ढिकाना सब कुछ बना रहे हैं। बताओ कौन सी मिनिस्ट्री का? ऐसे क्वेश्चन आएंगे और तुम लगा दोगे इनमें से कोई मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। लो भाई, अरे सर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, हो गया काम। गोबर इधर उधर पड़ा है, सैनिटेशन का दिक्कत आ रहा है, उसको उठाकर क्या कर दिया? उसको उठाकर गैस बना दी, तो आ गया ना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी। यूपीएससी नो दैट कि आपको गोवर्धन प्रोग्राम का नहीं पता, ठीक है, व्हाट इज गोवर्धन प्रोग्राम की मिनिस्ट्री, आप कंफ्यूज हो सकते हो उसके अंदर। और जल शक्ति तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है, उसमें ऑप्शन था पर मैंने सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसको मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, इन पे क्वेश्चन आएंगे भाई। पिछली बार भी ऐसे करे थे ना, 3 4 चीजों फोकस आ गए थे ना, एज इट इज क्वेश्चन। बोला था ना इसकी भयंकर संभावना है आने की, आ गया था। एनएमपीआई और जीएमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या डिफरेंस था? मैंने आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, आ गया था। हो सकता है गोवर्धन इनिशिएटिव अभी न्यूज में भी आ गया है, समझ में आ रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इट इज इम्प्लीमेंटेड द स्वच्छ भारत मिशन। समझ में आ रहा है? ऐसी भावनाओं के साथ खेला जाता है, खिलवाड़ होता है। तो ये क्या कह रहे हैं अभी, ये ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, हमने ये डिसाइड करा है कि 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक होगी एनर्जी सिक्योरिटी गोवर्धन प्रोग्राम के अंदर। डिसाइड एक्सपेंडिंग कॉपरेशन इन द बैटरीज, हो गई एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, समझ रहे, एनर्जी ट्रांजिशन, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ट्रांजिशन, इन सब पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। यूएसए की जान से 2 जनों का घर बन गया, भाई बहन बन गए देखो। नहीं तो अगर यूएसए होता तो कभी ऐसे भाई बहन वाली फीलिंग तो नहीं आती इन लोगों को। एज बोथ कंट्री फेसिंग चैलेंज, दोनों कंट्री के चैलेंज पर, अरे भाई यूएस छोड़ के भाग गया भाई, सच एस इकोनॉमिक वीपन है वो, टैरिफ लगा देता है, नॉन मार्केट प्रैक्टिस हो रही। वी नीड टू अर्जेंटली बिल्ड रेजिलियंस इन अवर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। दे नहीं रहा है, अभी पता चलेगा तुमको आज के एडिटोरियल में, एआई के ऊपर एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, उसमें पता लगेगा दे ही नहीं रहा है यूएस से, क्लोज करके रख रखा है सब कुछ। She also referred of disruptions in the global energy market arising from the situation in the West Asia, announced the launch of the bilateral dialogue। तो आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते भाई यूएस से छोड़िए, आप क्या करें, तो अपन को ही मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। शी सेड वुड कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडिया। इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर जाना चाहता है, अभी एसोसिएट मेंबर है, ठीक है, फुल मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। तो ये इन सब चीजों के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी डेटा पॉलिसी एनालिसिस, इन सब के लिए ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर जाना चाहता है। तो उसको हम सपोर्ट करेंगे कि भाई इंडिया को भी मेंबर बनो,
एनर्जी सिक्योरिटी, अगेन एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। तो एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रेजिलियंस, ठीक है, ये दो पॉइंट आने ही चाहिए एग्जाम के अंदर जब जापान का क्वेश्चन आ जाए, या फिर कभी भी किसी भी चीज का क्वेश्चन आ सकता है ना। भाई एआई के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं ये चीज। भाई ऐसा मत समझो कि बस जापान, इंडिया और जापान का एडिटोरियल तो बस इसी जगह लिख सकते हैं, ऐसा नहीं समझना है। ऐसा अभी से ही दिमाग खोल लो अपना पूरा का पूरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? फिर on joint roadmap of the economic security, Modi said, though this we will strengthen supply chain resilience in strategic areas such as semiconductor, quantum, advanced material. ठीक है? According to Ministry of External Affairs, the talks delivered concrete progress on the key priorities. Both sides adopted the three landmark documents: Joint Declaration on Economic Security, Joint Statement of Cooperation in the field of artificial intelligence, and Joint Statement on Energy Resilience. तो इन तीन चीजों के, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी रेजिलियंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके ऊपर फोकस करना है। बस जापान का आजाद अभी ये सब चीजें लिखना है। इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया की महासागर पॉलिसी, तो ये बोलता है, अब देखो इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक आ गया ना, इंडो पैसिफिक आना ही था, है ना। तो यहाँ पर देखो अब इंडो पैसिफिक के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी पोजिशंस द ओशन एज ए शेयर्ड स्पेस that supports regional stability and growth, is promoting the Mahasagar initiative for the countries across the Indian Oceans to defend their sovereignty and the sea through their own effort. This is perfectly aligned with the free and open Indian Indo-Pacific policy. कोई चाइना इसके अंदर नहीं आएगा कि चाइना आकर अपना वर्चस्व कायम कर ले, नहीं, फ्री और ओपन रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये सब चीजें। सी सेड, पढ़ा हुआ इंडो पैसिफिक के बारे में तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। We agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. Expansion of maritime security हम करेंगे, especially important for the regional peace and stability. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब इंडिया जापान का रिलेशन समझ में आ रहा है। आज हमने, अच्छा एक चीज और देखो, आज हमने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क दिया है, ठीक है, एडिटोरियल्स। अब एडिटोरियल्स खुद पढ़ने से ना मल्टीपल डायमेंशन में दिमाग का विकास होगा आपको। मैं तुमको सब कुछ पढ़ा दूंगा तो ये तो ऐसे हो गया कि भाई ये लो चम्मच, इसमें डाल दिया मैंने हनी और आपको खिला दिया, आपको बस मुंह फाड़ना है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे तो गलत अप्रोच हो जाएगी। आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है ना, सही तरीका मैं बताऊं, जो जो मैं एडिटोरियल दे रहा हूँ ना उनको पढ़ लो, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ लो, कॉम्प्रिहेंशन आपका कवर हो जाएगा। कई बच्चे हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है, काफी अच्छी इंग्लिश है, ठीक है, कई बच्चे जैसे आई कैन नेम कि यहाँ पर जैसे श्रुता कीर्ति की अच्छी इंग्लिश है, राइट। अभी जिनकी जिनकी मैंने कॉपी पर देखी है, मतलब इस तरह से, इसकी बाला की अच्छी इंग्लिश है, और है ना, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अंकिता की भी अच्छी इंग्लिश है, राइट। तुम्हारी कॉपीज मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा, ठीक है, कि कौन क्या लिख रहा है मुझे सब पता है, राइट। तो इनको कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इनको एडिटोरियल्स भी डायरेक्टली पढ़ेंगे तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाले, अभी तो टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है एडिटोरियल, तो उनको समझ में आ जाए। पर बाकी बच्चे जो हैं उनके लिए, जैसे कईयों की बहुत कमजोर है इंग्लिश, ठीक है, उनके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, पर वो समझ रहे हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो एडिटोरियल पढ़े, समझे, राइट। कॉम्प्रिहेंशन अपने आप कवर हो जाएगा, उससे आपकी समझ भी बढ़ेगी, बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है, क्योंकि अपन देखो, ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम में सब कुछ मैं तो तुमको नहीं पढ़ा सकता, और सब कुछ मेरे को तुमको पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ एडिटोरियल खुद को भी करने चाहिए, ठीक है। अब ये एक है, बॉम्बे हाईकोर्ट, व्हाई कैन नॉट सिटीजन प्रोटेस्ट गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है। तो एक सिटीजन था, राइट, उसने क्या करा, ये बोल दिया अमित शाह मुर्दाबाद, ठीक है, ऐसे नारे लगा दिए, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, उसको तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार समझ तो, तड़ी पार मतलब समझते हैं, एनीबॉडी इन द क्लास तड़ी पार सुना होगा किसी ने, कोई तुषार के अलावा कोई और भी बताएं कुछ। तड़ी पार का मतलब सुना है, समझ में आता है? मैं बताऊं सर? बताओ।
जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में बात बोली गई तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी आने में से आने में रोक लगा दी, वहां नहीं आ सकते, वहां से तड़ी पार कर दिया। हाँ, वहां पे क्या कर दिया, वहां पे एक तरह से तड़ी पार कर दिया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नमेंट। एक्सटर्नमेंट है ना, इंग्लिश में, राइट। तो एक्सटर्नमेंट मैंने इसके अंदर लिखा भी है लास्ट के अंदर डेफिनेशन इसके, है ना, एक्सटर्नमेंट कर दिया एक आदमी को। ये देखो, तो अब हाईकोर्ट क्या कहता है, हाईकोर्ट इस तरह से बोलता है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट आल्सो सेड दैट, कभी भी डिसेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि डेमोक्रेसी के अंदर, देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, समझो, गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी है, ऑटोक्रेसी लेते हैं पहले। तो कह दिया ना, बस कह दिया, अमिताभ बच्चन बन गई गवर्नमेंट, ठीक है, एक बार कह दिया ना, तुम मान लो चुपचाप, नहीं मानोगे, गोली से उड़ा दो उनको। दिस इज ऑटोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई, लोगों ने बोला भाई पसंद नहीं है ये वाला, वी डोंट लाइक दैट, इसमें ये चीज पसंद नहीं है भैया, इसमें थोड़ा मीठा कम है, वैसा। यहाँ पे तो ये चुपचाप पी ले, अरे भैया मम्मी आज थोड़ा इसमें नमक ज्यादा डाल दे सब्जी में, मम्मी के सामने तो कह सकते हैं, वाइफ के सामने नहीं कह सकते, वाइफ इज ऑटोक्रेट, ठीक है, मम्मी डेमोक्रेसी, मम्मी को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, मम्मी तो बचपन से कहता आ रहा है क्या सब्जी बना रखी है मम्मी, ऐसे बोल के बताओ वाइफ को, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पर जो बना दिया वो खा लो चुपचाप, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर आप कहोगे मम्मी नमक ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो अगली बार नमक कम डालेगी मम्मी, अगली बार गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी जो होगी इन दोनों के बीच में एक तरह से कंफ्लिक्ट होगा, और कंफ्लिक्ट से एक एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव, ऐसे नहीं क्रिटिसिज्म इज फॉर डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, और उससे कुछ एक अच्छा सॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। नमक कम हो गया सब्जी के अंदर में, ठीक है, अब नहीं तो कड़वी सब्जी खाते रह जाओगे। तो ये है, अब अगर हम गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से नाराज है, गवर्नमेंट को अगर हम कुछ बोल रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर अब मैं कह दूं, और किसको बोलेंगे, और किसको बोलूं मैं मुर्दाबाद, फिर गवर्नमेंट मुर्दाबाद नहीं तो कैसे विरोध करेंगे, तो नॉर्मल है ना, इनकलाब जिंदाबाद, इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद, राइट, ये तो नॉर्मल है कि गवर्नमेंट मुर्दाबाद, गवर्नमेंट ने कहा नहीं तो उसको मुर्दाबाद के नारे लगा दी, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगा दी भाई ने, तो भाई को तड़ी पार कर दिया, ठीक है। तो सर्टेन डिसीजन ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर, है ना, इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा था, तो सेंटर कुड नॉट बी ए ग्राउंड, एट द सेंटर कुड नॉट बी ए ग्राउंड फॉर एक्सटर्नमेंट, तड़ी पार करने का नहीं है, बिकॉज उसके फंडामेंटल राइट है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोल सकता है, और डेमोक्रेसी में डिसेंट इज अलाउड। तो वी आर नॉट, देखो, स्लेव्स ऑफ गवर्नमेंट बाय सेलेक्टिंग केसेस फॉर अपोजिंग गवर्नमेंट डिसीजंस, एंड व्हाई दे कुड नॉट स्टेज प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट के लिए बम्बई हाई कोर्ट ने भी अभी सपोर्ट करा है, कि कहा है कि सिटीजन्स आर नॉट द स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे आपको लिखना है, बम्बई हाई कोर्ट को डालकर, खुद नहीं बोल रहे भाई हम, बम्बई हाई कोर्ट ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोल रहे, स्लेव्स ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिस जामदार, ठीक है, साउट टू नो व्हाई एन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर वाज इशूड बाय द मुंबई पुलिस ने ऐसे टोका इसके ऊपर, राइट। तो इट इज राइट, अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज राइट ऑफ सिटीजन टू प्रोटेस्ट, द पिटिशनर हैज नॉट रेज द स्लोगन्स लाइक बीजेपी गवर्नमेंट हैज जस्ट रेज द स्लोगन, यही तो कहा है मुर्दाबाद, और क्या कहे, क्या कहूं, तो मैं मिनिमम मिनिमम से मिनिमम यही कह सकता हूँ भाई, मुर्दाबाद, है ना, अपने ये नारा तो अपना मुंह पे रहता है ना, कोई डिसेंट कर रहा हो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, है ना, ऐसे करके। तो व्हाई कैन नॉट सिटीजन रेज सच स्लोगन्स, व्हाई एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स फॉर सच स्लोगन्स, इसके अंदर तड़ी पार कर दिया आपने, ऐसा इसके अंदर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट का इस तरह से है ना। तो यहाँ पे देखो, हियरली दादा, ये उसने बोला था कि भाई ये कर रहा था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, क्या वो कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, जो हाई कोर्ट ने बोला है कि स्लेव्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है सिटीजन्स, ठीक है, हाई कोर्ट ने ऐसे बोला है कि भाई सिटीजन्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, पिटिशनर हैज जस्ट रीड द स्लोगन्स, ये सब चीजें, मतलब कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना, बस जो उसने बोला है उसमें से छाट छाट के लिख देना, ठीक है। तो उसने ऐसे ही बोला कि भाई मेरे को कर दिया, लीव फॉर डिग्निटी, है ना। तो इन इज ऑर्डर जस्टिस जामदार डिस्क्राइब द मुंबई पुलिस एक्शन एज विटिएटेड एंड मेलाफाइड, मेलाफाइड इंटेंशन से, विटिएटेड मतलब बहुत ही पार्शियल है, राइट, एंड ऑब्जर्व दैट सिटीजंस, अब ये देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, हैज राइट फॉर फ्रीडम ऑफ express their opinion, live with dignity under the article 19 and the 21 of the constitution, directly linked with our syllabus, ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर।
तो इस तरह से इसके अंदर सेटल्ड लीगल पोजीशन दैट एन ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट इज एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स एंड इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डर इज फॉर इज ऑफ डिप्राइविंग सिटीजन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर आपको ये लगाना है। The bench, while setting aside the externment actions, relied on the past Supreme Court and High Court verdict. ये past verdict है. This is very important. The action taken by the respondent, state of Maharashtra, merely for opposing certain decision of the government of India, affects the petitioner fundamental rights of freedom of speech and expression, also right to live, dignity और ये सब चीज। ठीक है? I hope this is clear. समझ में आ रहा है? अब ये देखो, एक एडिटोरियल ये है, ट्रम्प स्क्वाड रिट्रीट ओपन्स डोर फॉर इंडिया। ठीक है? ट्रम्प का निकलना बाहर, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का पास में, वही चीज, घर बना रहे हैं घर। ट्रम्प का बाहर निकलना मतलब ये दोनों आपस के अंदर आएंगे। तो देखो ये जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा एडिटोरियल है। रिलेक्टेंस ऑफ यूएस टू कन्वीन क्वाड समिट, क्वाड समिट नहीं कर रही है अभी। डिसीजन ऑफ वाशिंगटन टू रिवर्ट द पैसिफिक कमांड फ्रॉम द इंडो पैसिफिक कमांड, पढ़ाया था आपको। ठीक है? एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर टू री एस्टेब्लिश अ पॉसिबल G2, G2 मतलब चाइना और यूएस। ये देखो, पता नहीं क्या मतलब, उसने चूरन मिलाकर बोले सर ये लो आपके लिए ड्रिंक बनाए, उसमें चूरन मिला दिया। ट्रम्प पीते भाई, चाइना जिंदाबाद, चलो भाई इंडियन ओशन में से निकलेंगे बाहर। समझ आ रहा है? G2 करेंगे हम, क्वाड समिट हो रहे भाई, क्वाड मैंने करी थी, क्वाड अब नहीं करूंगी। तो अब ये सब चीजें क्या दिखा रहा है? शोज इंक्लिनेशन टुवर्ड द चाइना। These raise questions about the future of the Quad and broader vision of the free and open Indo-Pacific. ठीक है? The Quad was not intended to be solely as American project. ये वैसे भी अमेरिकन प्रोजेक्ट तो था नहीं, चार लोग थे। While Washington provided strategic weight तो था भाई Washington, and military capacity, उसको intellectual foundation of the Indo-Pacific concept was largely led by the Japan. एबे नहीं लिखा था, Indo-Pacific concept जब भी आ जाएगा तो ये किसने फाउंडेशन कही थी? मैंने आपको बताया था कि दो कन्फ्लुएंस ऑफ द टू ओशंस। ये थ्योरी किसने दी थी? जापान के प्राइम मिनिस्टर ने 2010 के अंदर दे रखी है थ्योरी। इंडिया थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर, IPOI, राइट, इंडिया इंडो पैसिफिक ओपन इनिशिएटिव, राइट, एंड ऑस्ट्रेलिया एम्ब्रेस द आइडिया बिकॉज इट रिफ्लेक्टेड शेयर्ड इंटरेस्ट, है ना? ये इंडिया ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट करा है, जापान ने इसके अंदर इन्वेस्ट करा है। इफ अमेरिकन अटेंशन फ्लक्चुएट, अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनिंग, ये जो पावर्स हैं इनको सस्टेन करना पड़ेगा, और ये कर रहा है। जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची, प्राइम मिनिस्टर की छोटी बहन, इन इंडिया विद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर Albanese in Australia provide an opportunity to demonstrate that the future of Indo-Pacific does not depend on the exclusive law of Washington enthusiasm. वाशिंगटन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इतनी इच्छा हो जब तू कहे भाई करेंगे नहीं करेंगे, इंडो पैसिफिक था, है और रहेगा, हम तीनों मिलके कर लेंगे। और कर ही रहे ना एकदम से। देखो ये देख लो एकदम से, जैसे उसने बोला कि इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज करेंगे, नाम ही तो चेंज करा भाई ने, नाम तो हम ऐसे चेंज कर देते हैं, नाम चेंज करा पर इंटेंशन दिख गई उधर। ठीक है? तो वो एक्टिव हो गया, जापान एक्टिव हो गया, इंडिया एक्टिव हो गया, भाई अपन को संभालना है, मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन, अपन दोनों को संभालना, बहन भाइयों को संभालना है, राइट। जापान सिग्नल्ड इट्स इंटेंशन टू अज्यूम ए ग्रेटर रोल, मार्किंग 10 years since शिंजो एबे फर्स्ट आउटलाइन द FOIP कॉन्सेप्ट, PM तकाइची। ठीक है? वो कंट्री कंटिन्यू कर रही है उसकी, उसको जापान की जो एबे ने सोचा था उसको कंटिन्यू कर। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। चलो चौथा अपन पढ़ते हैं। देखो कितनी सी देर में कितनी सारी नॉलेज आ गई, ये होता है एडिटोरियल सही से पढ़ने की तरीके। ठीक है? अब चलो मैं तुमको ये देता हूँ, ये स्टेटमेंट देता हूँ, इस स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ क्या लिखा। ऐसा ये होता है, हार्ड एडिटोरियल आ गया ना किसी जमाने में, तो क्या होगा फिर अपना, कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा? ये आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम। अरे पढ़ो ना यार, बताओ कुछ, क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी रखो क्लास के अंदर। चलो मैं पूछू किसी से, अंजलि गोयल, आप अंजलि शर्मा पढ़ाएंगे, बताएंगे, बाला, अंजलि शर्मा, अंकिता, बताओ यार, आप लोगों को समझ में आती हैं चीजें तो बताओ। केतन, साक्षी, कोई भी, श्रुता, कीर्ति सिन्हा, श्रुति, तेजल, भाई तुषार, ठीक है, आप भी बता सकते हैं। मान लो कि एडिटोरियल है तुम्हारा, वो मतलब कंप्रिहेंशन है तुम्हारा, UPSC के अंदर आ गया,
तो मेरा तो मानना ही है इसको छोड़ देना, पर फिर भी ठीक है, टाइम लगा के तुम पढ़ने की कोशिश करो इसको। So this is regarding the AI and modern world chips, semiconductor chips and the AI models. हम्म। फिर एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब उसकी एक स्टेटमेंट को कोट करके बोला हुआ है कि हम्म, फ्यूचर की डिमांड और सप्लाई के कारण मतलब ह्यूमंस की डिमांड कम हो जाएगी एंड फॉर द लॉन्ग रन केन्स का जैसे 1930 का जो मॉडल था उसको परफॉर्म करके शायद बोला हुआ है। नहीं ठीक है, मतलब नॉर्मल तूने बता दिया, और क्या आगे फिर ये क्या बोल रहा है, केन्स क्या बोल रहा है, जॉन मेनार्ड केन्स। टर्म्स ऐसे ना इसमें, क्लासिकल ऑप्टिमिज्म और ये फ्रंटियर बिकम फ्लोर, ये चीज अगर समझ में आए तो हो जाए। पर ऐसा एडिटोरियल कभी ऐसा आ जाता है ना, तो क्योंकि हमको तो पता है कि भाई एडम स्मिथ क्या बोल कर गया है, एडम स्मिथ की क्या फीलिंग है अपन को पता है ना, मेनार्ड केन्स की क्या फीलिंग है मुझे पता है, राइट, आप लोगों को नहीं पता हुआ एज इकोनॉमिस्ट, तो ये एडिटोरियल इजी है, ये लाइन इजी है। और कोई ट्राई करेगा, ट्राई तो करो यार, ट्राई करने में क्या है। श्रुति। चलो अंकिता, अगर आप मतलब ऑफिस में नहीं है तो आप बता सकते हैं। बाला। पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ प्लीज। सर, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग मतलब जैसे जो होता है कि ओवर टाइम चीजें चीप हो जाती हैं, तो उसमें ये लिखा है कि मतलब एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग मतलब एडम स्मिथ के थ्योरी के अकॉर्डिंग एआई और ये सारी चीजें चीप हो जाएंगी। राइट, और कीन्स के व्यू के अकॉर्डिंग कि मतलब एआई इतना एडवांस जल्दी जल्दी कर रहा है कि ज्यादा देर रुकने में दिक्कत है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो देखो अब इसको समझते हैं क्या बोली है श्रुति कीर्ति, राइट। एडम स्मिथ एक फिलोसफर है, एडम स्मिथ है ना, इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, एक है केन्स। एडम स्मिथ का ये कहता है कि भाई देखो, पानी को कोई रोक सकेगा आज तक, किसी चीज को कोई रोक नहीं सकता, जिसका टाइम आएगा वो फिर होगा। मार्केट जो है नेचुरली एक्सपेंड करते हैं, स्प्रेड करते हैं, नेचुरली स्प्रेड करते हैं, नेचुरली इनोवेशन जैसे जैसे होती रहती है मार्केट, है ना, कंपटीशन बनता है, और ये जो होती है इसके प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं चीजों के, और चीजें सस्ती, अभी जैसे एआई बहुत महंगा हो रहा है, तो धीरे धीरे सस्ता हो जाएगा भाई, और कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता हो जाएगा जब सब लोगों तक पहुंच जाएगा, ऐसे परेशान नहीं होना, अरे भाई अमेरिका के पास है हमारे पास नहीं है। आराम से धीरे धीरे सब चीजें टाइम के साथ ठीक हो जाती है, राइट। ये देखो, there is Adam Smith reading of present moment. Even as the USA tighten its grip on the most advanced chips, जबकि यूएस ने सब कुछ करा, the invisible hand will give time, will given time diffuse capability outwards. चाहे वो कितना भी कर ले, कितना भी रोक ले, इनविजिबल हैंड मतलब जैसे डेट इज डिमांड एंड सप्लाई, वो क्या करेंगे, वो प्राइस को कम कर देंगे, है ना। एंड द फ्रंटियर विल बिकम द फ्लोर, फ्रंटियर मतलब जो बहुत महंगा है, वो फ्लोर मतलब बिल्कुल, है ना, आसमान से फर्श पे आ जाएगी प्राइसेस, और ऐसा हो जाएगा सब कुछ सही सही हो जाएगा, गुडी गुडी हो जाएगा, ठीक है। आज यूएसए को देखोगे तो यूएसए अपनी एडवांस चिप बना रहा है और किसी को बेच नहीं रहा है ना, प्रोग्राम बना रहा है, और वो कह रहा है जो हमारे दोस्त हैं उनको देंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी उसने एस्टेब्लिश कर ली। पर एडम स्मिथ अगर यहाँ पर होता है आज के टाइम पर, तो एडम स्मिथ ऐसे बोलते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में सब कुछ सस्ता हो जाएगा, अभी सबके पास नहीं है, फिर सबके पास धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन फोन, टेलीफोन, टेलीफोन पहले हमारे भारत के अंदर तो बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। मेरे फादर पहले टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे, है ना, पहले वाले टेलीफोन डिपार्टमेंट, तो उसमें क्या था कि लोगों को ऐसे बोलते थे ना कि भाई एड्रेस पूछते थे तो बोलते तार को पकड़ के आते रहो, तार देखते रहो, कहाँ कहाँ तार जा रहा है वहां पर आ जाओ, एक ही फोन था पूरी कॉलोनी में। पर अब देखो हर एक के घर में फोन, सुन में आ रहा है, तो क्योंकि सस्ता हो गया, अब फोन कितना, पहले 60 रुपए लगते थे एक इनकमिंग कॉल के, बाहर दिल्ली से मौसा जी आए थे, ठीक है, दिल्ली से कॉल आया कोई मौसा जी के पास, 60 रुपए कट गए उनके 1 मिनट के कॉल, खुद ने भी नहीं करा था, सामने वाले ने करा था। पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंपटीशन बढ़ा, सब कुछ हो गया, ठीक ऐसा ही एआई के साथ हो जाएगा। पर केन्स ऐसे नहीं बोलते, केन्स कहते हैं भाई लॉन्ग रन, ये देखो क्लासिकल ऑप्टिमिज्म,
noted to Keynes noted of this classical optimism in the long run, we are all dead. लंबे समय के बाद तो हम सब मर जाएंगे भाई, कब होगा? मर जाएगा तब तक तो इंसान, ठीक है। इन ए डोमेन वेयर कैपेबिलिटी, अब मेरे मौसा जी जिंदा नहीं है, वो तो 60 रुपए में ही मर गए, राइट, उनका तो 60 रुपए का ही रह गया। इन ए डोमेन वेयर द कैपेबिलिटी कंपाउंड्स बाय द क्वार्टर, द लॉन्ग रन इज द पीरियड इन विच द स्ट्रेटेजिक गैप बिकम परमानेंट। और अगर लंबे समय तक हम किसी टेक्नोलॉजी को ऐसे सोच देंगे भाई वो तो आ जाएगी आ जाएगी, अबे हमें क्या डेवलप करनी, सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो लॉन्ग रन के अंदर फिर वो परमानेंट ही हो जाता है, स्ट्रेटेजिक गैप जो हो जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। और यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर ये सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो अगर हमने ये वाली चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, एडम स्मिथ को नहीं कर रहे, एडिटोरियल आगे चल पड़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा। अगर हमने आज की डेट में ये चीज नहीं करी, इस चीज के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में परमानेंटली हम क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, द लॉन्ग रन इन द पीरियड इन विच द स्ट्रेटेजिक गैप्स बिकम परमानेंट, इसका मतलब इफ वन कंट्री स्टे अहेड ऑफ द एआई फॉर सेवरल इयर्स, इट अट्रैक्ट्स मोर टैलेंट्स, अर्न्स मोर प्रॉफिट, डेवलप इवन बेटर एआई and gains military and economic advantage, and eventually catching up become extremely difficult। और इसी के ऊपर पूरा एडिटोरियल है, राइट। तो एडिटोरियल क्या बोल रहा है, एडिटोरियल बोल रहा है दिस इज हार्डर रीडिंग दैट न्यू दिल्ली शुड अडॉप्ट। ये पूरा एडिटोरियल ऐसा है, बिल्कुल मतलब खतरनाक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अंग्रेजी ने लिखा है कुछ तगड़े वाले, राइट। एआई इज बीइंग वेपनाइज्ड, ये तो समझ में आ रहा है, एआई इज बीइंग वेपनाइज्ड। एंड जैसे जैसे हमने कहा था इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, वैसे एआई वेपनाइजेशन। कोई रटाऊंगा थोड़ा ना तुमको चीजें, रटा भाई, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बेबी होता है, निमोनिक्स बनाकर रटा दिया, ऐसे निमोनिक्स बना के कोई रट के कोई चीजें होती हैं क्या? ये आपके दिमाग में आना चाहिए, एआई वेपनाइजेशन, इकोनॉमिक वेपनाइजेशन टर्म्स आनी चाहिए, इतनी बार पढ़ लो। एंड द कंट्री दैट होल्ड्स द फ्रंटियर हैज एवर एवरी इंसेंटिव टू कीप इट्स कार्ड्स, जिसके पास है ना तो उसके पास सब कुछ है, वो उसको आराम से कमी, जैसे मान लीजिए कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे पास है, तो मैं तो चाहूंगा ना कि उसकी कमी रहे इधर, जिससे ही तो मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अब टेलीफोन सबके पास आ गए, पहले पापा की इंपॉर्टेंस बहुत थी, ठीक है, अब तो खैर रिटायर भी हो गए, ठीक है। पहले जब पापा की इंपॉर्टेंस बहुत थी भैया, कोई भी आता था ना पापा सबसे मिलते थे, ये राजीव गांधी आते थे, ये बाहर के लोग जो भी आते थे पापा बताते रहते, सबसे मिलते थे जा जाके। क्यों? क्योंकि फोन फोन चाहिए होता था सबको, आते सबसे पहले कि भाई कम्युनिकेशन करना है, घर पे हालचाल पूछ ली, और फोन एक ही होता था पूरे उसके अंदर, एयरपोर्ट पे, पापा की एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगी रहती। आजकल कोई नहीं पूछता बीएसएनएल को, बीएसएनएल को कौन पूछता भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये बिकम वेपनाइज द कंट्री दैट होल्ड द फ्रंटियर हैज एवरी इंसेंटिव टू कीप इट स्कार्स, वो तो रखेगी, उसको तो बढ़िया है। मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट हैज नॉर्मलाइज द कन्वेंशन कन्वर्जन ऑफ इंटरडिपेंडेंस इनटू लिबर्टी, इसलिए बीएसएनएल को जब वो कर रहे थे ना, और वो पहले तो मोनोपोली थी बीएसएनएल की, राइट, तो उसको जब दे रहे थे तो उनके कर्मचारियों ने बहुत विरोध करा कि नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी भाई हमारी, और लोगों के पास चला जाएगा सब कुछ, ठीक है। जैसे कि वैक्सीन के केस में हमने देखा, वैक्सीन वैक्सीन के केस में जिसके पास वैक्सीन है वो परमात्मा, राइट, और वो किसी और को नहीं बांट रहा। स्टेट ऑफ हार्मोस के केस के अंदर हमने देखा, ये देखो ये बोल रहा है वी सॉ इट इन द वैक्सीन नेशनलाइजेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, है ना, जिसके पास जो जिसकी डिमांड ज्यादा है उसको दबा के रख लिया। अमेरिका के पास बहुत सारी वैक्सीन थी पर बांटी नहीं किसी को भी। वी आर सीइंग इट इन द स्टेट ऑफ हार्मोस, देखिए ना स्टेट ऑफ हार्मोस, we see it in the critical minerals, rare earth and export controls where the processing dominance can be switched on as a weapon, ठीक है। अब जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स ज्यादा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्यादा है, वो अपने पास रख रहा है और किसी और को नहीं दे रहा, खुद की एआई डेवलप कर लेगा। तो ये हमको देखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि एक दिन एआई सस्ता हो जाएगा फिर हमारे घरों तक आएगा, फिर अभी क्यों लड़े जबरदस्ती एआई के लिए, ठीक है। एआई इज द नेक्स्ट एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंट्री ऑन दैट लिस्ट because it is not just one commodity but general purpose input to all the others। अब जनरल पर्पस के लिए एआई यूज होने लग जाएगा। अमेरिकन आर्किटेक्चर फॉर दिस इज ऑलरेडी बिल्ट, अमेरिका ने, अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से तुम्हारा नॉलेज पता चलेगा। 2025 में एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क बनाया, जिसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड को टीयर्स ऑफ एक्सेस के अंदर डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरह से टीयर। ट्रस्टेड अलायंस को मैक्सिमम एक्सेस देंगे हम, एक्सेस टू एडवांस एआई, फ्रेंडली नेशन को लिमिटेड,
और स्ट्रेटेजिक राइवल्स को बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, देंगे नहीं, क्योंकि ये डेवलप कर चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, तो इनके पास है अब। तो अब इनकी डिस्क्रिप्शन पर तो अब ये मोल्ड करेंगे। अब सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ये तो हैम्पर हो गई ना, कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, है ना, तो हम तेरे को क्या करेंगे, एआई की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। दैट स्पेसिफिक रूल हैज बीन loosened into more discretionary country by country regimes, but the principle survived and hardened। ठीक है, तो ये जो है एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क बनाया उसने कि किसको देना है किसको नहीं देना। आई होप दिस इज क्लियर। इन द शार्पेस्ट एक्सप्रेशन, अब देखो एक अभी क्या हुआ, वाशिंगटन ने ना, एक इनकी कंपनी थी एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक को कैसे बोला, एंथ्रोपिक तू अपना जो लेटेस्ट वर्जन है ना, ठीक है, एआई का इसने लेटेस्ट वर्जन बनाया था, वो किसी को नहीं देगा, है ना, ये इन कंट्रीज को नहीं देगा, कुछ नाम है इसके। देखो, वाशिंगटन ऑर्डर एंथ्रोपिक टू कट ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट्स मोस्ट कैपेबल मॉडल्स माइथोस एंड फेबल to every user outside the US. The company compiled by the suspending access for everyone. Curbs that have been since been lifted. अब जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास रहेगी, तो दिक्कत होगी ना, ऐसे कर रहा है। तो पहले तो गवर्नमेंट है ना क्या करती थी, जैसे फिजिकल गुड्स होते थे ना, उसके ऊपर कंट्रोल करके रखते, जैसे मिसाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, इनके ऊपर। अब क्या है, अब जो है चीजें डिजिटल डिजिटल इंटेलिजेंस की जो चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, इनके ऊपर क्या करने लगे, इनके ऊपर कंट्रोल करने लगे। और ये जो चीज थी ये इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी ये खतरनाक है। इसमें भाई अपना वो जो भाई है अपना एडम स्मिथ वाला फॉर्मूला वर्क कर जाता, पर इसमें एडम स्मिथ वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन ये है भाई, ध्यान से समझो, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी तुम कोई प्रॉम्प्ट दो, ठीक है, चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट दोगे, तो चैट जीपीटी उसको अगर गलत दे देता है तो आप कहते हो भाई ये गलत है, जो कि आजकल चैट जीपीटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन तो गलत ही देता है वो आंसर, ठीक है, अभी वो क्योंकि डेवलपिंग स्टेज में, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा, हाँ भाई ये मैंने गलती करी थी, आगे से नहीं करो। हम तो इम्प्रूव नहीं करते, हम तो एक गलती को 20 बार नहीं करते, जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे धक्के खाना। और ये तो हमारे खून में है, राइट, एआई में नहीं है, एआई वाला अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। तो जिसके पास आज एआई है, राइट, उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी होता रहेगा। पहले जो फिजिकल गुड्स थे उसमें ऐसा नहीं होता था, और वो अपना और ज्यादा कैपेबिलिटी, अब मेरे पास एआई आ जाए है, अब ह्यूमन टेंडेंसी इंडियन रेस्पेक्ट में एआई डेवलप करने के लिए आ जाए है, तो उसको प्रॉम्प्ट दे दे के सुधारने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ये पहले से सुधरा हुआ है। तो पहले ऐसे नहीं कि इसके पास मिसाइल है, चलो मेरे पास भी आ गई, नहीं, अब ये मिसाइल आ गई तो उसको अपन को और इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, और वो इम्प्रूव टाइम के साथ ही होगी। समझ में आ रहा है ऐसा? तो यहाँ पर ये चीज बता रहा है, राइट। तो एट G7, जैसे G7 के अंदर द पिच टू अलाइज वाज दैट फ्रंटियर मॉडल्स, जो टॉप मॉडल्स होते हैं, फ्रंटियर मॉडल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के, एआई की, वुड बी रिजर्व फॉर द ट्रस्टेड पार्टनर्स। Read plainly, that means access to the most powerful general purpose technology of the era is becoming a privilege that Washington can extend or revoke at will। वाशिंगटन जब चाहेगा तब उसको अपने हिसाब से। तो इसका, इस एडिटोरियल का नाम जो है यहाँ पर देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है, कि एक दिन ऐसे टेक्नोलॉजी ऊपर जाएगी और फिर ट्रिकल डाउन हो जाएगी, सबके पास आ जाएगी। डोंट बैट ऑन एआई ट्रिकल डाउन, कि ट्रिकल डाउन के ऊपर बैट मत करो, उसके ऊपर मत सोचो कि ट्रिकल डाउन हो जाएगी, ऐसा ना सोचो, ना करे जनाब ऐसा। कि ट्रिकल डाउन का मतलब समझ रहे हैं, ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है, कि एक बार कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए एक बार इकोनॉमी पूरी की पूरी डेवलप हो जाने दो भाई, उसके बाद इनइक्वलिटी, वो गरीब आदमी है वो गरीब रहेगा, है ना, तड़पता रहेगा, पर फिर जब एक बार पूरी डेवलप हो जाएगी तो गरीब आदमी भी ऊपर आ जाएगा। ऐसे एक बार एआई जब पूरा डेवलप हो जाएगा ना, एआई सबके पास आने लगेगा तो सस्ता होगा और फिर नीचे सबके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बोल रहे हैं डोंट बैट ऑन एआई ट्रिकल डाउन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अमेरिकन आर्किटेक्चर फॉर दिस इज ऑलरेडी बिल्ट, एआई डिफ्यूजन मैंने से आपको बता दिया, राइट। इसके बाद देयर इज नॉट अ मार्केट ट्रिकल डाउन ट्रिकलिंग आउटवर्ड्स, कोई मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है, ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है। इट इज एन आर्म रेस विद द गेट कीपर,
ये सब रेस में है, पर सबने अपने आगे गेट कीपर लगा रखे हैं, मेरी चीज नहीं इस्तेमाल करने दूंगा किसी को। अनलाइक अर्लियर टेक्नोलॉजी जैसे मिसाइल वो सब चीजें, एआई फीड्स इन ओन आउटपुट बैक एज इनपुट। जो उसका आउटपुट होता है उसको वो इनपुट की तरह, रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करती है, जिससे अपने आप को इंप्रूव कर रही है। एंड रीच इनटू कॉग्निशन इटसेल्फ, सो द लीडर्स एज कंपाउंड्स एंड फॉलोवर्स लैग्स हार्डन्स इनटू द स्ट्रक्चरल गैप। फॉलोवर्स मतलब जो लीडर है, जो पहले यूज कर लिया एआई को, वो तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, पर जो बाद में आएंगे वो हमेशा इसके बीच में एक स्ट्रक्चरल गैप रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से ये सब चीजें हो रही, यही इसका बेसिक डायमेंशन था इस एडिटोरियल का। आगे तो फिर कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं। ये दे रखा है कि देखो यूएसए जो है वो क्या कर रखा है, क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, गेट कीपर्स खड़े कर दिए उसने, राइट, कि मेरी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाएगी। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना ओपन अप कर रहा है, ओपन ओपन एआई कर रहा है, कि सस्ते सस्ते टूल्स बना रहा है एआई के, यूज कर लो भाई, लो यूज कर लो, यूज कर लो। पर वो ट्रस्टेड नहीं है, इसका हम यूज करने लग जाए, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास चल जाए, डेटा लीकेज हो जाए, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा ही है फिर ये आगे चल। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये एडिटोरियल को इस तरह से अपन को समझना पड़ेगा, एआई के बारे में थोड़ी सी अपन को ऐसे धीरे 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 करते करते, अरे कितने वेरिड सब्जेक्ट्स अपन ने इसके अंदर पढ़े। प्लस तुम्हें कुछ होमवर्क दिया है, अपने होमवर्क को भी कंप्लीट करो। ठीक है, अभी आप पढ़ना सीखो चीजों, अभी समय है अपने पास, कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सर न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाएंगे, अरे भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तुमने, एआई के बारे में जान लिया, इंडिया जापान के रिलेशन के बारे में जान लिया, पढ़ाने को तुम्हें 2 मिनट में पढ़ा दो तुमको न्यूज़पेपर, पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी फिर। गिनने लग जाओ, 3 क्लास ले लिए, इतने घंटे पढ़ लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तब तो फिर हो गई पढ़ाई, यूपीएससी की तो नहीं होगी फिर। समझ में आ रहा है सर पहले। सर न्यूज़पेपर वाले को बस पढ़ना है या नोट्स भी बनाना है? न्यूज़पेपर का ऐसा करना, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको वो चीज, हाँ। हाँ आप ऐसे करना, न्यूज़पेपर को उसको पढ़ना। ठीक है, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया आपको। और उससे जो भी समझ में आता है बच्चों, टाइम अपन को बचाना है, उससे जो भी समझ में आता है एक वॉइस नोट बनाना, है ना। बस रिकॉर्ड करा, कैसे भी, ऐसे नहीं कि यार 10 बार रिकॉर्ड कर रहे हो तुम, बार बार बेटा, रिकॉर्ड कर दिया अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर, सर हमने इस एडिटोरियल से ऐसे 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 ये चीजें समझी। ठीक है। ठीक है, और मेरे को भेजो, दैट्स ऑल। सभी बच्चे जो भी मतलब चाह रहे हैं, अब बार बार में नहीं बोलेंगे भाई कर लो कर लो कर लो, अब करना ही है तुम्हें भी, इसीलिए ज्वाइन करा। और जो नहीं करेगा उसको कितनी भी बार बोल दो भाई, उसके आगे हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो उसके, नहीं करेगा वो, तो एक वॉइस नोट बनाकर भेज दो, तो मैं उसको सुन लूंगा, फिर मैं बता दूंगा हाँ भाई ठीक है आपका, क्या आप उससे अंडरस्टैंड करें। नोट्स वोट्स बनाने की अभी जरूरत नहीं। ठीक है, अभी रुक जाओ, बनाएंगे नोट्स, अभी रुक जाओ थोड़ा। और अभी ऐसा भी मत सोचो कि पूरा ही पेपर पढ़ना है साहब, ऐसा भी मत सोचो, धीरे धीरे सब चीज मिलेगा, हैव पेशेंस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस सर क्लास। सर क्लास का भी बताइए, क्लास में सिर्फ सुनते रहें, उसको रीड आउट कर लें, इसमें भी नोट्स की कोई भी जरूरत तो नहीं? क्लास के अंदर नोट्स बनाने हैं, बट उसको भी अभी रुक जाओ, संडे को अपन ये सब चीजें डिस्कस कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ये चीजें हैं ना वो सब संडे को डिस्कस कर लेंगे। अभी तो पढ़ते जाओ, अभी तो पढ़ लो, संडे तक, संडे की क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करती है, जो भी ये बाकी की चीजें ना वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है तुषार। जी सर, फिर पीडीएफ से पढ़ लेते हैं फिर। हाँ गुड अभी सर। पीडीएफ से पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगा आपको नोट्स वोट्स कैसे बनाए, ये सब चीजें अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है, ऐसे समझो कि स्टार्ट हुई चीजें, धीरे 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 अपन क्या करेंगे उसके ऊपर, चीजों को और ज्यादा, इंपॉर्टेंट चीजों को और ज्यादा लेस करके, और ज्यादा अभी जैसे 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के तो सभी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं मैंने आपको बता दिया, इसके भी वैसे ही मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, अभी खुद को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीजें धीरे 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 1 महीने के अंदर सब कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। बट ये है कि हमको अब ऐसा करना है कि भाई अब सिलेक्शन की तरफ जाना ही है हमें, ऐसा नहीं कि अब बस आधे अधूरी सी प्रिपरेशन करके फिर वहीं खड़े हो गए, लो भाई आगे दिसंबर। ठीक है, ऐसा नहीं करना। फिर दो दो दिमाग में चल रहे हैं, यार मीन्स तो करानी, मीन्स में होगा कि प्रीलिम्स में होगा, ऐसे कर करके ना प्रीलिम्स हो पा रहा है ना मीन्स हो पा रहा है, आगे उसी के ऊपर फिर आ गया जनवरी, फिर टेंशन हो गई, फिर फरवरी तक ये तुषार ही फरवरी तक ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कर रहा था, वो करे जा रहा है 4 4 घंटे की क्लास करे जा रहा है, करे जा रहा है, फरवरी का टाइम है ऑप्शनल सब्जेक्ट करने का, तुम ही सोचो तो कैसे सिलेक्शन होगा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी खराब है बच्चों।
अभी हमारे साथ चलो, हम बताएंगे तुमको कैसे कैसे करना है, सब कुछ होगा, सब कुछ। आप देखना कितना टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अच्छे से, बट फॉलो आपको करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, देन नथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो आपको भी पता है, देखो पूरे टाइम में हम आपके साथ ही रह रहे हैं इसके अंदर, और कुछ काम ही नहीं है हमारे पास, और क्या काम। ठीक है, घर के काम में कुछ करता नहीं, राइट, ये सभी काम करने। तो आपके पास भी तो यही होना चाहिए, आपको भी तो और कोई काम से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, जिसमें आप खुद समझदार हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन में ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, लीव दैट एज सुन एज पॉसिबल। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, अगर मेहनत करना चाहते हो, एक है तुम्हारे साथ एक टीचर है, मेंटर है, सोच कर देखो, जो आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी है कि यार तुम करो मेहनत, हम भी करेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे, सक्सेस लेंगे। इसको एक नई शुरुआत समझो। पिछली 4-5 साल में जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें ऐसा नहीं था। क्लूलेस प्रिपरेशन जा रही, कहाँ जा रही, किधर जा रही, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो प्लीज फोकस, बी डेडिकेटेड। अगर फोकस डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मैं दूंगा ही नहीं अपॉर्चुनिटी कि मेरे साथ पढ़ो। मैं भी तो देख ही रहा हूँ ना तुम सबको, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्लास में आता है, कौन नहीं आता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।